नमस्कार दोस्तों, आज है 10 मई 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ आएंगे, जिससे विपक्षी सरकार हैरान है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको 10वीं खबर में पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मायावती जी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में यूपी संगठन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। लखनऊ से दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कैडर मजबूत करने, बूथ स्तर तक संगठन फैलाने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया। इस दिल्ली दौरे के बाद यूपी की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बीएसपी लगातार अंदरूनी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बड़ी खबर, बीएसपी ने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का खुलकर समर्थन किया है। मायावती ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी मांग रखी कि एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग सब कोटा होना चाहिए, ताकि सिर्फ प्रभावशाली वर्गों को फायदा न मिले। इस बयान को सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और बहुजन वोट बैंक में इसका असर माना जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी ने 2027 चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी अब सिर्फ बड़ी रैलियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि बूथ स्तर पर छोटी मीटिंग्स, कार्यकर्ता सम्मेलन और नए कैडर कैंप शुरू कर रही है। खासकर पश्चिम यूपी और दलित मुस्लिम इलाकों पर पार्टी फोकस बढ़ा रही है। कहा जा रहा है कि मायावती इस बार ग्राउंड एक्टिवेशन मॉडल अपनाने की तैयारी में हैं। चौथी बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों का असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल महंगे होने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं। बीएसपी ने इसे जनता के आर्थिक बोझ से जोड़ते हुए सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की है। पांचवी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर लगातार नेताओं के निष्कासन और संगठन में बदलाव की खबरें चर्चा में हैं। हाल के महीनों में कई नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त रवैया अपना रही हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे बीएसपी के अंदर संकट बता रहा है। दलित और मुस्लिम समीकरण को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है, क्योंकि 2027 चुनाव में यही समीकरण निर्णायक माना जा रहा है। छठी बड़ी खबर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने हाल में एक बयान में कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही दलित मुद्दों को सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुजन समाज के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अब भी बराबरी का अवसर नहीं मिल रहा। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बीएसपी की पुरानी नीतियों और सरकार के दौरान किए गए कामों की याद दिलाएं। इस बयान को 2027 चुनाव से पहले दलित वोटरों को फिर से एकजुट करने की कोशिश माना जा रहा है। सातवीं बड़ी खबर, बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयकों की एक अहम बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी अब यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी नए सदस्य जोड़ने पर फोकस कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने सोशल मीडिया टीम को भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि युवा वोटरों तक तेजी से पहुंच बनाई जा सके। बीएसपी अब डिजिटल कैंपेनिंग को भी बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है। आठवीं बड़ी खबर, हाल ही में कई जिलों में बीएसपी ने सेक्टर और बूथ स्तर के प्रभारियों की नई सूची जारी की है। पार्टी संगठन को फिर से सक्रिय करने के लिए लगातार फेरबदल कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती इस बार पुराने और नए चेहरों का मिश्रण तैयार कर रही हैं, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके। खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बीएसपी की गतिविधियां बढ़ी हैं। नौवीं बड़ी है, मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर भी यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं, दलितों और गरीबों के खिलाफ अपराध की घटनाएं चिंता का विषय हैं। बीएसपी ने मांग की कि ऐसे मामलों में तेज कार्रवाई हो
और पीड़ित परिवारों को तुरंत न्याय मिले। मायावती का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा क्योंकि उन्होंने सीधे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। 10वीं आखिरी और अहम खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसी चर्चा ने हलचल मचा दी है जिसने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो यूपी की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। दलित वोट, युवा वोट और पिछड़े वर्गों का समीकरण अचानक नया मोड़ ले सकता है और यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों इस चर्चा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरें सबसे पहले मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आज की खबर सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा नहीं बल्कि 2040 की राजनीति का ट्रेलर मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से यूपी में जिस तरह से राजनीतिक माहौल बदल रहा है उसने कई पुराने समीकरणों को हिला दिया है। बीएसपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, जबकि दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद युवाओं और दलित समाज के बीच तेजी से अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। गांवों से लेकर शहरों तक उनका नाम अब सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसे में जब दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच नजदीकी की चर्चा शुरू हुई तो राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। सूत्रों की माने तो कई जिलों में बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता एक दूसरे के संपर्क में हैं। कुछ जगहों पर सामाजिक कार्यक्रमों में दोनों दलों के नेताओं को साथ देखा गया। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं और यही संकेत अब बीजेपी और सपा दोनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक मंच पर आते हैं तो सबसे बड़ा असर दलित वोट बैंक पर पड़ सकता है। अभी तक दलित वोट कई हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देता है। बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक अलग है, जबकि युवा दलितों का एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद की ओर आकर्षित हुआ है। लेकिन अगर दोनों ताकतें साथ आ जाती हैं तो यह गठबंधन यूपी की राजनीति में बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। बीजेपी की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में उसने दलित वोटों में अच्छी पकड़ बनाई थी। कई सीटों पर दलित वोटों ने बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अगर बीएसपी और चंद्रशेखर साथ आते हैं तो वही वोट फिर से एकजुट हो सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत गंभीर नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की परेशानी भी कम नहीं है। सपा लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर मायावती और चंद्रशेखर का साथ बनता है तो दलित वोटों का बड़ा हिस्सा सपा से दूर जा सकता है। यही कारण है कि सपा के कई नेता लगातार दलित समाज के बीच सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के समर्थक लगातार एकता की मांग कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हजारों पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि अगर बहुजन राजनीति को मजबूत करना है तो सभी दलित नेता एक मंच पर आएं। इन पोस्टों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। हालांकि राजनीति में सिर्फ भावनाओं से फैसले नहीं होते। सीटों का गणित, संगठन की ताकत और नेतृत्व की भूमिका भी बहुत अहम होती है। बीएसपी हमेशा से अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति आंदोलन और आक्रामक शैली से जुड़ी रही है। ऐसे में अगर दोनों के बीच कोई समझ बनती है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी भले ही खुलकर गठबंधन की बात न हो, लेकिन आने वाले समय में मुद्दों के आधार पर नजदीकी बढ़ सकती है। खासकर दलित अत्याचार, आरक्षण, बेरोजगारी और संविधान जैसे मुद्दों पर दोनों दल एक जैसी बात करते दिखाई देते हैं। यही समानता भविष्य की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकती है। इधर बीजेपी और सपा दोनों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में लगी है, जबकि सपा लगातार पीडीए अभियान चला रही है। लेकिन दोनों दल जानते हैं कि अगर बहुजन राजनीति फिर से एकजुट हुई तो मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन हो जाएगा। यूपी की राजनीति में पहले भी
कई बार ऐसे समीकरण बने हैं जिन्होंने चुनावी नतीजों को पूरी तरह